नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें हम ना जो इंग्लिश लिख के आती है हम उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ जिससे हम मतलब बना सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश की हिंदी बना सकते हैं। जैसे मान लो ये सेंटेंस लिखा है, द पोएट इज एनेक्सियस। तो टुकड़े करके आपको हिंदी बनाना है। द पोएट माने कवि, तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो वर्ब आपको पहले सेंटेंस में ना वर्ब ढूंढना है, वर्ब का फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बाद जो बच गया उसको ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हमने वर्ब पढ़ा, इससे आईडी लग गई कौन सा टेंस है, फिर हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर सब्जेक्ट की हिंदी पहले बनाएंगे, तो पहले इसकी इंग्लिश बनेगी, मतलब हिंदी बनेगी। द पोएट माने कवि, अनेक्सियस टू नो, अनेक्सियस टू नो का मतलब होता है, नो माने जानना, अनेक्सियस माने चिंतित, तो जानने को चिंतित, और इस माने है, तो कवि जानने को इच्छित है, कवि जानने को इच्छुक है या उत्सुक है या चिंतित है। कि वैन माने कब या कहाँ, वैन ही लोस्ट ही चाइल्डहुड, तो वैन माने कब, ही माने उसने, लोस्ट माने खो दिया, ही चाइल्डहुड यानी अपना बचपन। तो कवि कहता है कि उसने अपना बचपन कब खो दिया, ठीक है, कहाँ खो दिया। तो यहाँ पे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना है, तो पहले सब्जेक्ट की हिंदी, फिर सब्जेक्ट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं मतलब वर्ब के बाद वाला इसकी हिंदी, और एंड में आपको फिर जो है वर्ब की हिंदी बनानी है, ठीक है। तो लिखा है परहैप्स माने शायद, शायद ही रियलाइजेज दैट, शायद उसे महसूस हुआ, शायद वह महसूस करता है कि, दैट माने कि, इट हैज़ गोन टू सम फॉरलोन प्लेस या फॉरगॉटन प्लेस। तो इट हैज़ गॉन, उसको लगता है कि ये जा चुका है, सम माने कुछ या कहीं, फॉरलोन प्लेस माने भोली भटकी जगह पे जा चुका है। ऑल दैट ही नो दैट हिज चाइल्डहुड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, मतलब ऑल दैट माने कुल मिलाकर, ही नो माने वो जानता है, दैट माने कि, हिज चाइल्डहुड माने उसका जो बचपन है, इज हिडन यानी छुप गया है, खो गया है, इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड, इनोसेंट माने मासूम, चाइल्ड माने बच्चे, तो एक मासूम बच्चे के चेहरे में छुप गया है। और हैंस माने इसलिए, चाइल्डहुड यानी जो बाल्यकाल होता है, बचपन होता है, कैन बी सीन उसे देखा जा सकता है, ऑन द फेस ऑफ ए चाइल्ड एक बच्चे के चेहरे पर देखा जा सकता है। तो हम ना यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसकी आप हिंदी कैसे बनाओगे। तो आप ना टुकड़े करके बनाओगे, उसमें फिर आप वर्ड ढूंढोगे, वर्ड के अनुसार आप उसका टेंस पता करोगे या मॉडल्स के अनुसार आप देखोगे उसमें क्या मीनिंग आ रहा है। वर्ड के पहले जो सब्जेक्ट होगा पहले आप इसकी हिंदी बनाओ, वर्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा पहले उसकी हिंदी बनाओ, और फिर वर्ड की इंग्लिश जो है सबसे बाद में बनाओ। तो द पोएट इज एनेक्सियस टू नो, तो कवि जानने को इच्छुक है, ठीक है, तो यानी जानने को चिंतित है या उत्सुक है। वैन माने जब, कब या कहाँ, ही माने उसने, लोस्ट माने खो दिया, ये बाद में बनेगा, उसने अपना बचपन खो दिया। परहैप्स माने शायद, ही रियलाइजेज उसे महसूस होता है, दैट माने कि, इट हैज़ गोन ये चला गया है, टू सम फॉरलोन प्लेस यानी कुछ भूली भटकी जगह पे चला गया है। तो यह कुछ भूली भटकी जगह पे गोन माने चला गया है। ऑल दैट कुल मिलाकर, ही नो वो जानता है, दैट माने कि, हिज चाइल्डहुड माने उसका बचपन, इज की इंग्लिश हिंदी बाद बनाना है, उसका बचपन, हिडन माने छुप गया है, इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड एक मासूम बच्चे के चेहरे में छुप गया है, यानी इसकी इंग्लिश बाद में आएगी। तो हैंस यानी इस प्रकार, द चाइल्डहुड कैन बी सीन मतलब बचपनापन देखा जा सकता है, ऑन द फेस ऑफ ए चाइल्ड एक बच्चे के चेहरे में देखा जा सकता है। तो यहाँ पे चाइल्ड माने बचपन को
एक बच्चे के चेहरे में, पहले बचपन की, पहले इसकी इंग्लिश आ गई, सब्जेक्ट है क्योंकि ये तो वर्ब है, तो वर्ब की इंग्लिश बाद में बनानी है। तो बचपन में कह रहा बचपन ऑन द फेस ऑफ ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे के चेहरे में कैन बी सीन माने देखा जा सकता है, तो ऐसे हिंदी बन गई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब का ट्रांसलेशन बाद में करना है, वर्ब से पहचान कर लेना है कि ये किस तरह का टेंस है, फिर आपको सब्जेक्ट का पहले हिंदी बनाना है, फिर इसके बाद जो वर्ड आ रहे हैं इसकी हिंदी बनाना है, और फिर वर्ब की हिंदी बाद बनाना है। इससे आप जो है कोई भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।